system. सीईओ टॉक डॉक्टर अजिंक्य डीवाई पाटिल के साथ शनिवार शाम 5:30 और रविवार सुबह 9:30 पर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। कहते हैं समय हर जख्म भर देता है, लेकिन जो जख्म दिल पे लगे हों उन्हें कैसे भरा जाए? और ऊपर से अगर सरकारी अमला उन जख्मों पर नमक छिड़कने पर आमादा हो तब? जी हां, हम बात कर रहे हैं उन जख्मों की जो 21 साल पहले मिले थे और वो आज भी उतने ही हरे हैं। ये हैं कीर्ति अजमेरा, जो 93 बम ब्लास्ट के समय स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके में जहां एक तरफ चारों तरफ लाशों का मंजर था, उसी में घायल अवस्था में पड़े थे कीर्ति अजमेरा। किसी तरह से वे साहस करके उठे और अस्पताल जाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच उनके एक मित्र ने उन्हें पहचान लिया और उसकी मदद से अजमेरा किसी तरह हिंदुजा अस्पताल पहुंचे। उनके पूरे शरीर में कांच के काफी छोटे छोटे टुकड़े घुसे हुए थे। पूरा शरीर उनका खून से लथपथ हो चुका था। इस संबंध में आपने पुलिस प्रशासन को या सरकार को कोई पत्र वगैरह लिख के मांग की है क्या? बहुत सारे मांगे की थी और स्टार्टिंग में वो टाइम पे तो हमें इतना खराब अनुभव हुआ था। मेरे ब्रदर जो वो टाइम पे गए थे, कमीशन कुछ बिठाया था इंदिरा डॉक में, तो कि भाई ऐसा ऐसा इंजर्ड है, बहुत ही है, बहुत खर्चा हो रहा है। तो वो टाइम पे उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि भाई अगर आपका आदमी मर जाएगा तो 2 लाख रुपये लेके जाओ। तो उसके बाद अंदर ये लोगों के पास जाने की भी इच्छा नहीं होती थी कि अगर ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, मरने की उम्मीद है, तो जिंदा रखने की तो उनके पास उम्मीद ही नहीं, तो क्या उसके पास जाके करे। तो हमने हमारे हिसाब से फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स वगैरह से जो हेल्प मिली उससे हम आगे बढ़ के आज लाइफ रखा है चालू। कीर्ति अजमेरा अपने शरीर में आज भी कई कांच के टुकड़ों के साथ जीने को मजबूर है। ये देखो किस प्रकार ब्लास्ट में उनके शरीर में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग की खिड़की में लगे कांच के टुकड़े टूटकर घुस गए थे। उस समय का भयावह मंजर आज भी अजमेरा को झकझोर देता है। 93 बम ब्लास्ट के पीड़ित कीर्ति अजमेरा को आज भी ये पीड़ा है कि इस ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन जैसे लोग आज भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। संजय दत्त जैसे लोग सजा पाकर भी आज बाहर घूम रहे हैं। ये पीड़ा है ब्लास्ट पीड़ित की। समझो आपको अंदर लाना की इच्छा है तो आ जाएंगे, मगर लाना ही नहीं चाहते वो लोग। और अभी जो अंदर थे उसको भी बाहर निकाले, संजय दत्त वगैरह जो है उसको अंदर डाला था तो भी पैरोल पे छोड़ दिया, क्या कारण के? तो ऐसे ही बाकी के कितने भी आरोपी है उनको कभी भी पैरोल इतने जल्दी मिलता है क्या? तो इनको क्यों दिया गया? तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी को अंदर रखना नहीं है तो बाहर वाले तो बाहर ही रहेंगे ना। यही वजह है कि कीर्ति अजमेरा का कांग्रेस सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। वे कहते हैं कि जो कांग्रेस 21 साल में ब्लास्ट पीड़ितों से मिलने तक नहीं आई, ऐसी कांग्रेस को अब वोट देने से जनता का आखिर क्या फायदा? रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन में मर जाओ। बहरहाल कीर्ति अजमेरा एक प्रकार से नरेंद्र मोदी के भक्त हो गए हैं। उनका मानना है कि देश में लोगों के पास अब एक ही विकल्प रह गया है और वो है भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, जिसके प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद देश का भला जरूर हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आतंकवाद का खात्मा कभी हो पाएगा? संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। मोबाइल चोरों के किस्से तो आपने कई दफा सुने होंगे। आज हम आपको मिलवाते हैं 3 ऐसे शातिर हाई प्रोफाइल मोबाइल चोरों से जो मोबाइल चोरी करने के बाद
IMEI नंबर ही बदल दिया करते थे ताकि आपका चोरी गया मोबाइल ट्रेस ना हो सके। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन छात्रों की करतूत ही ट्रेस कर ली। दिन ब दिन मार्केट में नए नए सॉफ्टवेयर इजाद हो रहे हैं जो सभी के लिए सुविधाजनक हैं और लोगों की कई परेशानियां बैठे बैठे ही हल हो जाती है। इन सब में आपकी जेब में रहने वाला मोबाइल किसी वरदान से कम नहीं है, पर अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। अक्सर पुलिस में शिकायत करने के बाद भी मोबाइल नहीं मिलता, तो इसलिए कि शातिर मोबाइल चोर उसकी पहचान बदल देते हैं। मुंबई पुलिस ने ऐसे ही 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल चोरी करने के बाद उसका IMEI नंबर ही बदल दिया करते थे। इसके लिए वे पुराने और स्क्रैप में जा चुके मोबाइल इस्तेमाल किया करते थे। कल 12 तारीख को सीनियर इंस्पेक्टर फटांगरे ACP महाबदी इनको सूत्र के अनुसार एक जानकारी मिली, मालाड पश्चिम यहाँ एक किस्म जो चोरी के मोबाइल है और जिसका IMEI नंबर चेंज किया है, ऐसे मोबाइल बेचने के लिए आने वाला है। ये जानकारी प्राप्त होने के बाद में यूनिट के सभी अधिकारी अमलदार इन्होंने ऑर्लम चर्च इसके नज़दीक छापा डाला था और वहाँ एक आदमी को ताबे में लिया था जिसका नाम समीर शहाबुद्दीन, ऐसा उन्होंने डिस्क्लोज किया था। इसके पास में हमने 7 मोबाइल और EMI के स्टिकर्स और कुछ कागज ताबे में लिए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम समीर, अनिल और तुषार हैं और इन तीनों को क्राइम ब्रांच ने मुंबई के मालाड इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी तुषार पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यही मोबाइल का IMEI नंबर बदल दिया करता था। इसके लिए वो कॉपी की गई फ्लैशर नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया करता था। इस आदमी की तरफ अधिक जानकारी पूछताछ करने के बाद में ऐसा पता चला कि यह आदमी उसके जो 2 साथीदार थे, एक साथीदार का नाम है अनिल और दूसरे का नाम है तुषार, ये दोनों के बोरली वेस्ट में जो एक पटेल शॉपिंग सेंटर है और दूसरा इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर है, यहाँ मोबाइल शॉपिंग के शॉप है, ये उसके साथ में चोरी के मोबाइल के ऊपर EMI के ट्रांसफर करता था। ऐसी जानकारी देने के बाद में ये दोनों भी जगह छापेमारी की। पुलिस ने इन छात्रों के कब्जे से 114 मोबाइल फोन, 16 सॉफ्टवेयर, 5 हार्ड डिस्क, 2 CPU, 3 डोंगल जब्त किए हैं। जहां हमें जो आप देख रहे हैं टोटल 114 मोबाइल, 5 हार्ड डिस्क और इतर साहित्य हमने जब्त किया। इनके खिलाफ मालाड पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर क्रमांक 21/14 IPC की धारा 379, 420, 465, 468, 471, साथ में माहिती तंत्रज्ञान कायदा, इसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये तीनों आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और इनकी 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड ली है। पुलिस अब इस बात की छानबीन में लगी है कि इन तीनों के साथ और कितने लोग इनके धंधे से जुड़े हुए थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो दिखाएंगे एक डॉक्टर कैसे बन गया हैवान।
मन में इच्छा थी कि एक सुंदर कैंपस बनाए। वी ऑल्सो हैव अ वेरी इनोवेटिव डिज़ाइन स्कूल विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर कार डिज़ाइन। मेरी सोच और विचार से शिक्षा के माध्यम से अगली क्रांति हमारे इस देश में आएगी। वी हैव फ्री स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द पुअर स्टूडेंट्स where we charge only 1 rupee for a student coming from an economically deprived background. We really must value our Indian education system. CEO टॉक डॉक्टर अजिंक्य DY पाटिल के साथ शनिवार शाम 5:30 और रविवार सुबह 9:30 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। कैसे बनेगी आपकी किस्मत, कैसे चमकेगा आपका सितारा, क्या है ग्रहों का खेल, आपकी हर समस्या का हम करेंगे समाधान। सवाल आपके, जवाब हमारे। देखिए ग्रह राशि योग। देखिए ग्रह राशि योग रोज शाम 6:30 बजे और रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। जब समाज ने इनकी मोहब्बत को अपनाने से मना कर दिया, तब इस प्रेमी युगल ने उस रास्ते को अख्तियार किया जिसके बाद पूरा इलाका सन रह गया। महोबा जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी युगल का शव एक पेड़ से लटकता मिला। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मामला महोबा कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां मंगलवार सुबह एक प्रेमी युगल के शव को पेड़ से लटकता देख लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शवों के पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया लैपटॉप का बैग और सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया। साथ ही मौके पर वोटर आईडी कार्ड के अनुसार मृतक का नाम भान सिंह चपरेटा मूसानगर और लड़की का नाम आरती यादव बताया गया। वहीं मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मृतक ने अपने पिता को लिखा है कि हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब हमने देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई पुतला पेड़ से लटक रहा हो, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सुबह लैट्रिन करने आया मैं, तो मैंने देखा कि एक लड़का ऐसे लग रहा था जैसे पुतला बना खड़ा हो। तो मैं जब 2-3 लोग और आए तो उन्होंने देखा मिलके, तो देखा कि लड़का लड़की फांसी पे रस्सी से गले में डाल के लटके हुए थे। आत्महत्या की सूचना मिलने पर मौके पे पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक लड़के के पास एक पत्र मिला है, जिसमें उसका नाम भान सिंह, थाना मूसानगर का विवरण बताया गया है और लड़की के पास से भी भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड मिला है। दोनों ही मूसानगर जिला कानपुर देहात के रहने वाले हैं। इनकी सूचना मृतक के घर वालों को दी जा रही है। प्रथम दृष्टया डायरी और पत्र से यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। दोनों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम द्वारा कराया जाएगा। अभी इसमें जांच इसकी चल रही है। इसमें एक लड़का
जिसमें उसके पास जो डायरी मिली है और पत्र मिले हैं उससे भान सिंह थाना मूसा नगर का उसमें विवरण है और लड़की को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब इस घटना का सच तो इस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या ये वास्तव में आत्महत्या है या कुछ और। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। सुजाता को अपने निजी डॉक्टर पर अपने से भी ज्यादा भरोसा था। अपनी हर छोटी बड़ी बात वो इससे शेयर करती, अपनी तकलीफ खुलकर बताती, लेकिन इसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि इसके खुलेपन का डॉक्टर कुछ दूसरे ही मायने निकाल रहा है। सुजाता सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जिस शख्स पर उसने भगवान से भी ज्यादा भरोसा किया था वो उसे अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश करेगा। सुजाता अपना इलाज करवाने अपने पारिवारिक डॉक्टर संभाजी टीके के क्लिनिक पहुंची थी। इंजेक्शन लगाने के बहाने डॉक्टर संभाजी ने जो हरकतें शुरू की उससे सुजाता डर गई। उसने डॉक्टर से रहम की भीख मांगी, लेकिन डॉक्टर पर जैसे हवस का भूत सवार था। कल एक लड़की वो डॉक्टर के क्लिनिक में गई थी अपने चेकअप के लिए, क्योंकि उसको सर्दी, कोल्ड, बुखार ऐसा हो गया था। तो शाम के टाइम 8:15 बजे वो क्लिनिक में गई थी। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि उनको इंजेक्शन देना पड़ेगा, और इंजेक्शन देते समय उन्होंने कुछ गलत हरकत की। वो लड़की ने ऑब्जेक्शन लिया। जैसे तैसे सुजाता ने अपने आप को डॉक्टर के चुंगल से छुड़ाया और अपनी आपबीती अपने परिजनों को सुनाई। डॉक्टर संभाजी टीके की काली करतूत सुनकर सुजाता के परिजनों का माथा ठनका। उन्होंने समय गंवाए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। वो अश्लील हरकतें की, इसके लिए वो लड़की ने अपने पिताजी को बताया। पिताजी, उसके मम्मी और वो तीनों जन साथ में पुलिस स्टेशन आ गए, केस रजिस्टर किया और वो डॉक्टर को हमने अरेस्ट किया। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को भांपते हुए कार्रवाई की और तुरंत डॉक्टर संभाजी टीके को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस शैतान से यह जानने की जुगत में लगी है कि कहीं इसने अपने दूसरे मरीजों के साथ ऐसे घिनौने करतूत को अंजाम तो नहीं दिया है। नई मुंबई से गोपाल शाह, लेमन न्यूज, क्राइम डेस्क। अगर देखना चाहते हैं कि चुनावों से ठीक पहले कहां आबाद थी हथियारों की फैक्ट्री, तो रहिएगा मेरे साथ, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। मन में इच्छा थी कि एक सुंदर कैंपस बनाए। वी ऑल्सो हैव अ वेरी इनोवेटिव डिजाइन स्कूल विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर कार डिजाइन। मेरी सोच और विचार से शिक्षा के माध्यम से अगली क्रांति हमारे इस देश में आएगी। We have a free scholarship scheme for the poor students where we charge only 1 rupee for a student coming from an economically deprived background. We really must value our